हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में स्विगी शेयर के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का हमारा ये एनालिसिस, क्योंकि कंपनी ने इसे क्वार्टर 4 के नतीजों को घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। कंपनी ने दोस्तों ये जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट घोषित किए, ये मार्केट आवर जो है क्लोज होने के बाद में यहाँ पर ये रिजल्ट है ये घोषित हुए हैं। जब मार्केट क्लोज हो गया तो उसके बाद में अब दोस्तों जब तक मार्केट चला तब तक इसके अंदर में ना बड़ा अप साइड मूव दिखा ना बड़ा डाउन साइड मूव दिखा, बीच में शेयर फ्लक्चुएट करता रहा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आएगा तो उम्मीद में थे लोग बाइंग करेंगे, अप साइड मूव आएगा। बुरा रिजल्ट आएगा तो लोग उम्मीद बना के रखे थे, पोजीशन बना के रखे थे, सेलिंग करेंगे, डाउन साइड मूव आएगा। रिजल्ट आया ही नहीं, मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट आया, इसलिए यहाँ पर आज का जो मूवमेंट है वो फ्लैट देखने को मिला। अब कल के दिन कैसा मूवमेंट रहेगा, तो इसके लिए समझने के लिए हम शॉर्ट में यहाँ पर रिजल्ट्स को रिवाइव लेंगे दोस्तों, कैसा इसका रिजल्ट रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम डाउन साइड मूव और अप साइड मूव दोनों हम यहाँ पर समझेंगे। फिलहाल भारत पाकिस्तान का दोस्तों यहाँ पर टेंशन भी साथ में चल रहा है, तो ऐसे समय में ये स्विगी के जो निवेशक हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पर बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलते दोस्तों बात करते हैं हमारे लेवल्स की। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आगे स्विगी के रिजल्ट के अंदर में रिजल्ट की अगर मैं बात करें तो जो इनका नेट लॉस है स्विगी का वो 1081.18 करोड़ देखने को मिला है चौथे क्वार्टर के अंदर में 2025 फाइनेंशियल में। दिस मार्क्स आ राइज ऑफ ओवर 94% फ्रॉम द रेस 554.77 करोड़ नेट लॉस रिपोर्टेड इन क्वार्टर 4 2024। 2024 के क्वार्टर 4 में दोस्तों 554.77% से 1081.18 करोड़ यानी कि 94% का जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट में नहीं दोस्तों, लॉस के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, लॉस के अंदर में तो काफ़ी बकवास रिजल्ट ये देखने को मिला है। अगर बात करें स्विगी के रेवेन्यू की दोस्तों, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 45% बढ़ते दिखाई दिया साल दर साल में 4410 करोड़ क्वार्टर 4 में, जो कि अप रेस 3046 करोड़ ईयर अगो। दोस्तों 3046 करोड़ से 4410 करोड़ यहाँ पर इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है बढ़ते दिखाई दिए हैं। यहाँ पर जो इनका मेन लॉस है वो इंस्टा मार्ट की वजह से देखने को मिला है। यहाँ पर इट हैड रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ 3993 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में देख लीजिए, साल दर साल के कंपेयर में देख लीजिए, दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ते दिखाई दिया है। स्विगी के लॉस फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर में लॉस की बात करें तो 3117 करोड़ के देखने को मिले, जो कि 33% बढ़े हैं 2350 करोड़ से, जो कि पिछले फाइनेंशियल के कंपेरिजन में। द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड ऑपरेशन रेवेन्यू ऑफ रेस 15,227 करोड़, अब 35% फ्रॉम रेस 11,247 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये भी 35% यहाँ पर बढ़े हुए हैं 11,247 करोड़ से 15,227 करोड़। स्पीकिंग अबाउट द कंपनी परफॉर्मेंस, स्विगी ग्रुप CEO एंड MD श्री हर्षा मजिस्ट्री सेड। इस स्विगी के बारे में बताते हुए जो उनके CEO MD है उन्होंने क्या बोला है ये देख लीजिए। दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2005, ये दोस्तों मैनिफेस्ट फॉर स्विगी, वी लॉन्च मल्टीपल न्यू ऐप्स अक्रॉस इंस्टामार्ट, स्नैक्स एंड रिसेंटली PNG। क्या कहना है, ये हमारे लिए जो ईयर है इसमें हमने बहुत कुछ किया। इंस्टामार्ट, स्नैक, ये दुनिया भर के ऐप्स जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं। 5 मिनट 10 मिनट डिलीवरी, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं ये दोस्तों। अपने लॉस लेकर के कंपनी जो है कस्टमर्स को बनाने के लिए, मार्केटिंग के लिए दोस्तों ये खुद को लॉस झेल रहे हैं और कंपनी को प्रॉफिट को पूरी तरीके से गायब कर दे रहे हैं। ऑल ऑफ विच आर एम्ड एट ओपनिंग अप न्यू यूजर सेगमेंट्स एंड मार्केट्स। आवर फूड डिलीवरी इंजन डिलीवरी बेस्ट एवर रिजल्ट अक्रॉस इनोवेशन एंड एग्जीक्यूशन, ड्राइविंग कैटेगरी लीडिंग ग्रोथ एंड राइजिंग प्रॉफिटेबल नो स्टेप। क्या कहना है, मतलब जो कर रहे हैं हम, कस्टमर बनेगा, ग्रोथ होगा, ये होगा वो होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कंपनी फ़िलहाल लॉस में है और ये सारी चीज़ें कर रही हैं ताकि जो है ये कस्टमर्स बना सकें। लेकिन कंपनी जो लॉस होगी तो निवेशकों के लिए कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। लॉस कम होने के बजाय बढ़ते जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। और कोई फ्यूचर में अभी कुछ खास उम्मीद यहाँ पर आने वाले क्वार्टर में भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हो दोस्तों शेयर के अंदर में 0.25% की यहाँ पर गिरावट रही है। पूरी तरीके से आप देखेंगे अपने जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन इंतजार करते करते रिजल्ट आएगा करते के अंदर में एक धीमी रैली देखने को मिलेगी और ये सीधा एकदम जो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास में ये क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। अगर बात करें 5 दिन के अंदर में शेयर में 1.1% की गिरावट है। एक महीने में देखेंगे आप तो 7.5% गिरावट है। 6 महीने में 31% टूट चुका है, साल भर में 42%। और इसका मैक्स अगर आप देखोगे जब से लिस्टिंग हुई है तब से 27% की इसमें गिरावट है।
अब दोस्तों जिस रिज़ल्ट से लोग निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, वो रिज़ल्ट्स तो बिल्कुल भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दिए हैं। अब चलते हैं, देखते हैं गिरावट हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है और तेज़ी की बात करेंगे तो कहाँ से आ सकती है। दोस्तों आ गए हैं स्विगी के चार्ट के अंदर में। यहाँ पर हमने सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था, जो सबसे महत्वपूर्ण लेवल था, वो इसका 400 का ही लेवल था। आप देख सकते हो शेयर ने यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। इसके बाद जो लेवल था, इसी 400 के लेवल पे ही सपोर्ट लेकर के शेयर में बाउंस बैक आया था, लेकिन शेयर सस्टेन नहीं कर सका। इस रेंज को तोड़ने के बाद में शेयर में बड़ी गिरावट आई। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि रिजल्ट्स के बाद में क्या पोजीशन हमें लेनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आप तो हमारा जो मेन राउंड ऑफ वैल्यू है वो 320 का दिखाई देगा। इसके नीचे जो शेयर ने लो लगाया है वो 305 के अराउंड आपको दिखाई दे सकता है। अभी बात करें ऊपर लेवल जो हमारा रजिस्टेंस है वो 350 का लेवल, एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का लेवल है। आप देखेंगे 50 डे मूविंग एवरेज जो है इसका येलो लाइन ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर है और शेयर हमारा ट्रेड कर रहा है 313 के पास में। तो काफ़ी ज़्यादा वीक शेयर आपको दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से Q4 के रिजल्ट इसके आए हैं और डबल हो गया है इसका लॉस, तो जो यहाँ पर निवेशक हैं ज़्यादातर आपको लॉस में भी आपको सेलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से जो लॉस है वो बढ़ता दिखाई दे सकता है। देखिए कोई नहीं जानता क्या मोमेंट होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखिए आसमान में क्या होता है, स्काई इज़ लिमिट, आगे कोई लिमिट नहीं है, आसमान कहाँ ख़त्म है कोई नहीं जानता। अगर शेयर हमारा ऐसे ट्रेड कर रहा है और ये ब्रेक करके इसके ऊपर जाता है तो कोई नहीं जानता ऊपर कहाँ तक जा सकता है, इसकी एंडिंग क्या है। सेम वैसे ही शेयर जहाँ तक लो लगाया रहता है, अगर वो लो टूटता है तो नीचे कोई नहीं जानता कि कहाँ तक लो जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सबसे लोवेस्ट रेंज है वो 305 के अराउंड का रेंज है। अभी देखेंगे 313 के अराउंड पे ये ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से इसके रिजल्ट्स आए हैं तो यहाँ पर ये 305 के नीचे लो लगा सकता है। अब कैसे रिजल्ट्स आए हैं बिल्कुल भी निवेशकों के लिए दोस्तों ये अच्छे नहीं हैं। और इस समय भारत पाकिस्तान का जो युद्ध जैसे हालात हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कोई भी खास उम्मीद पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। तेज़ी की बात करें दोस्तों तो जो 400 का हमारा मेन सपोर्ट का लेवल है इसके बाहर निकलता है तो ही एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज़ अगर इससे थोड़ा लोएस्ट में अगर बात करें तो भी दोस्तों 300 जो हमारा 50 का लेवल है ये लेवल के ऊपर निकलता है तो भी हम थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन शेयर हमारा ऑल टाइम इसके जो लो है इसके बहुत करीब है और जिस तरीके से रिजल्ट है यहाँ पर पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये लो टूट सकता है। ये लो टूटने के बाद में अगर दोस्तों यहाँ पर चार्ट बेस अगर पैटर्न बेस मैं टारगेट यहाँ पर लगाऊँ डाउन साइड में, तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको स्लोप का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, स्लोप का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, तो इसमें जो वाइडर लेंथ होती है अप साइड डाउन साइड दोनों में टारगेट ऐसे ही लगाते हैं। अगर मैं ये लूँगा, अगर नॉर्मल में ही लेता हूँ 16% करीब तक अगर मैं लेता हूँ, नीचे तक मैं नहीं लेता हूँ, 305 के लेवल तक नहीं लेता हूँ, मैं हाफ तक ही लेता हूँ, तो यहाँ से आप देखेंगे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ इसी लाइन से जो अबव वाली लाइन है, तो भी आप देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट आपको ये क्या बोलते हैं 250 के अराउंड तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये लो टूटता है तो इवन आपको धीरे धीरे करते हुए ये आपको 250 के लेवल तक टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोई मैं मैक्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक गिर जाएगा या 280 या इसके आसपास में भी गिर सकता है। मैंने क्या बोला, नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, किसी का रिस्पेक्ट नहीं है। तो जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों ना, ये इसका जो वाइडर लेंथ होती है इसी को जो एज अ डिप यहाँ पर हमने टेक्निकली यहाँ पर ड्रॉ किया है। कुछ इस तरीके से गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। और जो भी यहाँ पर एंट्री के बारे में सोच रहे हैं फिलहाल ऐसे शेयर से अभी फ़िलहाल के लिए तो दूर रहना चाहिए। और जो हैं वो होल्ड करना चाहते हैं तो अपने ऑन रिस्क पर होल्ड करिए और कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एनालिसिस पसंद आया होगा। एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।